आपको इनवाइट करता हूं, लेकिन आगे चलता हूं अगले सवाल पे। लोग बोलते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन आजकल हर सेलिब्रिटी अपना नाम बदलने में लगे हुए हैं। हम राजकुमार राव को देख रहे हैं, उन्होंने एम ऐड कर दिया राजकुमार में, एम डबल एम कर दिया राजकुमार में। सुनील शेट्टी जी ने ई ऐड कर दिया सुनील के अंदर, शिट। तो अब अजय देवगन को मैं देखा, उन्होंने ए हटा दिया अजय देवगन में, काजल काजोल हो गई। हाँ, तो अब आपने भी, हमने देखा कि स्पेलिंग में डबल आर यूज कर रहे हैं, हर्षवर्धन जैन ऐसा करके कुछ डबल आर यूज कर रहे हैं। ये नेम चेंज में क्या गेम चेंज है? सर, हर एक लेटर की फ्रीक्वेंसी है, हर यूनिवर्स में एक शब्द की फ्रीक्वेंसी है। हर एक शब्द मतलब, हर एक नेम मतलब साउंड, साउंड मतलब वो ध्वनि जो फ्रीक्वेंसी देती है। आप कहीं भी यूट्यूब पे गूगल सर्च करेंगे तो सॉल्ट एंड साउंड एक्सपेरिमेंट आएगा। ऐसी प्लेट है, उसके ऊपर आप नमक को छिड़क दीजिए, नीचे से कितने हर्ट्ज के ऊपर आप साउंड को जितना फ्रिक्वेंट करेंगे, ये नमक एक पैटर्न बनाएगा। ये पैटर्न बनाएगा। यहाँ तक ठीक था। जब मैंने उसमें बोला विवेक बिंद्रा जी, विवेक बिंद्रा जी, तो नमक ने अलग पैटर्न बनाया। हर्षवर्धन जी अलग, हर्षवर्धन जी अलग पैटर्न बनाया। ओ माय गॉड, ये तो गहरी साइंस है, क्योंकि ये डेटा साइंस है। मनुष्य का प्रभाव का नियम, जैसे जैसलमेर की बकरी के बाल छोटे होंगे, कश्मीर वाले के बड़े होंगे। जैसलमेर वाली बकरी को कश्मीर ले जाए, उसके जो बच्चे होंगे उसके बाल ऑटोमेटिकली बड़े होंगे। प्रभाव का नियम मतलब मनुष्य जिन चीजों से घिरा रहता है उनका प्रभाव उसके ऊपर आता ही आता है। नेम से घिरा हुआ है, उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंट होगी यूनिवर्स में, उसकी वाइब जो जाएगी वो जरूर काम करेगी। इसलिए नेम आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ अलाइन होगा तो यूनिवर्स आपको फेवर करेगा। ये आपका गधा ऑब्सेशन मुझे समझ में नहीं आया। हाँ? ये हर दूसरी तीसरी कहानी में आप बेचारे गधे को ले आते हो, और एक गधे से मतलब क्या दोस्ती, क्या दुश्मनी, जो आप गधे को लेकर के इतने उदाहरण सुनाते हो। एक गधा भी घोड़ों को हरा सकता है जब डिजायर अपनी तड़प पे होती है। सर, ये इसमें क्या रोल गधे का नहीं है, इसमें रोल स्वभाव का है। आप करेले को पूरी रात चाशनी में भिगो के रख दो, फिर भी कड़वापन नहीं जाएगा। बैंगन को पूरी रात फ्रिज में रख दो, फिर भी गर्मी ही करेगा खाने में। ऐसे गधे के साथ मैंने प्रयोग बचपन में कर लिए। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी सब लोग कहते थे गधे को घी पिलाएं तो उसको लगता है कि आंख फोड़ रहा है। तो मैंने देखा एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने चम्मच ली, उसमें घी रखा, वहां गधा था, मैं उसकी तरफ यूं गया। अब मैं क्या यूं ही जा सकता था ना इसी पोज में? यूं तो जा नहीं सकता था क्योंकि घी गिर जाएगा। यूं गया तो गधा भाग गया। उसको दरअसल इस पोज में इसमें लगी रहता कि वो आंख फोड़ रहा है, वो भाग लिया। मतलब उसके जीवन में बेचारे को मेहनत बहुत लिखी है, लेकिन वो जो जिस एंगल से देखता है, जिस नजरिए से देखता है, मैं उस अपेक्षा से कहता हूँ, उस कॉन्टेक्ट से कहता हूँ। बाकी तो कितना गहरा जीव है बेचारा, सबसे ज्यादा मेहनत करता है। तो वो उस कॉन्टेक्ट से आ जाता है, उस परिप्रेक्ष्य में बोल देता हूँ। बाकी तो ठीक है।